कि यहीं बैठे हो रहोगे कि कुछ काम धंधा करोगे? अच्छा, ये अगर कुंवारा रहे लड़का तो सिर्फ एक जगह बैठा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? जब विवाह हो जाता है तो फिर पत्नी की जिम्मेदारी हो जाती है काय में? पति के कार्य में। क्यों यहाँ कहीं यहीं बैठा रहोगा कि कुछ काम धंधा भी करो? कोई किसी का घर वाले तो इंजीनियर है, किसी का वकील है, किसी का पुलिस वाला है। वो दादा तुम ऐसे ही बैठोगे, काम धंधा नहीं है कुछ? बाबा बोले रहते कि क्या करूं, कुछ भी नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। अब बोले ना, अब वो तो बोलेगा ना आते उन्हें कि कोई भी काम ही नहीं है, हाँ खाली बैठने का ही है। हाँ तो उन्हें कुछ तो करो। उन्हें चल तू बता क्या करूं, तू बताना क्या करूं। उन्हें के काम करो, खेती करो। क्या कहा माता पार्वती ने? जोर से बोलो, क्या करो? कि जाओ खेती करो। तो खेती करूं तो क्या काय से करूं? उन्हें बेल चाहिए, तो एक तो तुम्हारे पास है। उन्हें एक बेल से खेती कैसे होगी? उन्हें कि फिर एक और। उन्हें कि एक तुम्हारे कन्हैया से दोस्ती है ना, वो गैया चराता है, एक उससे मांग लो। क्या कहा? एक उससे मांग लो। उन्हें कि ठीक है जाओ। अब बाबा भोलेनाथ गए कि प्रभु हाँ, कि मेरे पास तो एक बेल है, हाँ, और एक आपके पास भी एक आप भी एक बेल दे दीजिए। आप गाय चराते हैं तो आपके पास भी बेल होगा, एक मुझे दे दे, हम खेती करें। और तो कन्हैया ने कहा कि हम खेती तो करेंगे, एक बेल मेरा रहेगा, एक तुम्हारा रहेगा, तो पर फसल भी आधी आधी रहेगी। क्या कहा? कि आधी आधी हमारी फसल रहेगी। 5 मिनट। तो अन्य के फसल आधी आधी रहेगी। अन्य कह के ठीक है। उन्हें कि कैसी? तो बताओ ना, आधी आधी रहेगी तो क्या है? तो कन्हैया ने कहा कि बताओ तुम क्या कर चाहते हो? तो कन्हैया ने कहा कि नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल तुम्हारी, बताओ क्या बोए? तो कन्हैया से पूछा, बोलो क्या बोए? उन्हें कि एक बार और बोलो। उन्हें कहा कि नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल तुम्हारी, तो बताओ क्या बोए? बताओ ना क्या बोए? तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, नीचे की मेरी है ना, हाँ, कि आलू बो दो। क्या कहा? आलू बो दो। ध्यान से सुनना। यानी कि आलू बो दो। अब आलू बोए तो अब आलू निकले तो आलू सब कन्हैया ने रख लिए, और ऊपर के जितने भी घास है वो भर भूर के और अच्छा बोरा वोरा लेके नंदी पे बैठ करके और माता पार्वती के पास गए। माता पार्वती ने कहा मेरा घर वाला तो बहुत अच्छा कमाता है, क्या लाए? अरे मैं आलू लाया। आलू लाए? आलू लाए? हाँ आलू लाया। आलू लाए? हाँ आलू लाया। अब जैसे रिसेप्शन से देख के देखा, उन्हें कि निकालो कितने आलू लाए, आप तो अपन सब्जी बनाएंगे, पहली बार मेरा पति आलू लेके आया है, मेरा पति आलू लेके आया। वो जैसे ही बोरा खोला और जैसे ही देखा, ये क्या है? आलू? आलू कहाँ है? हमने तो 2 बेल लिए था ना, एक मेरा है एक कन्हैया का है। अब हमने दोनों ने विचार किया कि नीचे की फसल तेरी, तो नीचे की फसल उनकी, अब मेरी ऊपर की बची, ये ले। प्रभु इतने भी भोले मत बनो, इतने भी भोले मत बनो। तो फिर आप एक काम करो। क्या कहा कन्हैया ने? क्या कहा? कि नीचे की, तुमने क्या कहा? नीचे की फसल, ऊपर की फसल, हाँ नीचे की फसल उसने मांगी। अब एक काम करना, माता पार्वती राय दे रही है कि अब एक काम करना, ऊपर की फसल तुम लेना और नीचे की फसल कन्हैया को देना। फिर गए और कि प्रभु हाँ, अरे नंद कन्हैया हाँ आओ, इधर आओ। क्या? कि पहले तो फसल खराब हो गई थी, अब एक बार और फसल बोते हैं। उन्हें कि क्या? कि बेल देना पड़ेगा। कि देखो वही चीज देनी पड़ेगी, आधी आधी। तो फिर बेल लिया। उन्हें कि बताओ अब क्या बोए? फिर कन्हैया से पूछा भोलेनाथ ने, अब क्या बोए? तो उन्हें कि नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल आपकी। तो भोलेनाथ ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, नीचे की फसल मेरी। क्या कहा? नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल तुम्हारी, बताओ क्या बोए? उन्हें कि बाजरा बोएंगे। क्या कहा? कि बाजरा बोएंगे। तो फिर कन्हैया ने नीचे ऊपर की फसल कन्हैया ने ले ली, बाजरा, और नीचे नीचे की घास फिर बाबा भोलेनाथ भरपूर के फिर लेकर के चले गए माता पार्वती के पास।
उन्होंने कि ले आए? हाँ। अरे आज तो मेरा पति सुंदर बाबा भोलेनाथ आज तो बहुत अच्छा कमा के लेके आया। देखा कि क्या लाए? उन्होंने कहा बाजरा। अच्छा बाजरा की रोटी बनाएंगे? हाँ। अब जैसे बाजरे की रोटी की देखा तो उन्हें कि ये कहाँ है? तो तूने तो कहा था कि ऊपर की फसल नीचे की फसल मांगना, तो नीचे की है। अरे प्रभु थोड़ा तुम तो दिमाग लगाया करो, वो छलिया है, वो हर वक्त चलता है। तो तू बताना क्या करूं? बता क्या? अब एक काम करना, ऊपर की मांग लो नीचे की मांग लो। ऊपर की मांगना नीचे की मांगना। कहते बीच की फसल ऊपर की भी है तो बीच का जो डंडा रहेगा वो सब उसके। उन्हें कि ठीक है। अब फिर वहां पे भगवान भोलेनाथ ने कि क्या कन्हैया कि क्या अब एक काम करो, क्या ऊपर की भी मेरी फसल और नीचे की भी फसल मेरी है? अने कि ठीक है। क्या बोए? अने कि मक्का। अने कि नीचे की भी फसल तुम्हारी और ऊपर की फसल। बोलो बोना, बताओ क्या बोलना बोलना है? उन्हें की मक्का। उन्हें की ठीक है बोल दो। अब फिर कन्हैया ने जो मक्के थे वो रख लिए और ऊपर की फसल और नीचे की फसल लेकर के फिर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा प्रभु तुम तो घर में बैठो, मुझे पता है मेरा पति कैसा है। ये इतना भोला है, मेहनत करता है लेकिन देना जानता है। इतने में तो कन्हैया बुड्ढे भी वो मक्का भी लेके आए और आलू भी लेकर के आए और बाजरा भी लेकर के और कंधे पे रख करके आए। प्रभु ये आपकी फसल, क्योंकि मुझे पता है मेरा त्रिलोकी का नाथ ये साक्षात महाकाल है, ये सब मेहनत ये करता है, इसके पास कुछ नहीं रखता और सिर्फ ये हर व्यक्ति को बांट देता है, इसलिए आज इसकी शरण में आए हैं। इसीलिए ये भोला भंडारी है। ये भोला भंडारी है। इसीलिए तो हर पत्नी कृष्ण जैसा पति नहीं मांगती, ब्रह्मा जैसा नहीं मांगती, मांगती तो कैसा? जोर से बोलो। हाँ, कि भोला